नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि ये थोड़ा सा फ़नी आपको लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन करके या मतलब देख करके पढ़ करके कि ये कैसा, मतलब ऐसा भी होता है क्या। तो भाई होता है। ये चीज़ जो बताऊँगा पूरी पूरी कहानी, ये पूरी पूरी चीज़ जो एनालिसिस है, एक तरह से कहानी सुन के मज़ा लेना या कहानी सुन के दुख प्रकट करना, ये मकसद नहीं इस चीज़ का। ठीक है, मकसद क्या है, आपको इससे लर्निंग लेनी है, आपको सीखना है कि आखिर सच में ऐसा होता है तो क्या क्या नुकसान होता है ना। क्योंकि देखियो, नेगेटिव पॉइंट हर कोई नहीं बताएगा आपको। ये चीज़ आपको यूट्यूब से ही मिलेगा, जो मतलब कि पर्सनल चैनल लोग चला रहे हैं या जो एस्पायरेंट लोग चला रहे हैं, वही सब नेगेटिव बता सकते हैं। नेगेटिव कोई ऐसा नहीं बताएगा कि बोर्ड लगा करके या जो है कहीं पर बैनर लगा करके उस पर लिखा जाएगा हाँ ये नुकसान होता है, आप मत आइए। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता होगा। तो खैर, आज का जो टॉपिक है ये देखिएगा, 6 अटेम्प्ट के साथ जिंदगी के 6 साल बर्बाद। 6 अटेम्प्ट के साथ जिंदगी के 6 साल बर्बाद। और ये लगता है, ये तो मैंने, चलो ठीक है, ये एक ऑफिशियल जो आंकड़ा होता है यूपीएससी के पास, हम वो बता रहे हैं आपको कि अगर 1 अटेम्प्ट देते हैं तो आपका 1 साल जा रहा है, 2 अटेम्प्ट देते हैं आप दूसरा साल जा रहा है। पर सच बात जानते हैं क्या है? सच बात ये है कि 6 अटेम्प्ट देने में ना लोग कभी कभी 10 साल से लेके 12 साल तक लगा देते हैं। और आपको ये भी बता दूं, कितने बच्चों को ना ज़बरदस्ती इस तरह से फंसाया जाता है कि वो शुरू से ही कक्षा 5 से ही कक्षा 6 से ही जुड़ते हैं। मतलब उनको लगाया जाता है इस काम के लिए। महज मान लीजिए कि अगर कक्षा 5 से कोई लग रहा है तो वही लगभग होगा 8-9 साल, है ना। 8-9-10 इसी करीब उसकी उम्र होगी। और उसके बाद जब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है तो 21 साल तो मिनिमम होता है कि 21 साल में आप एग्ज़ाम ही देंगे। तो मान लीजिए 11 साल। और अगर फेल हुआ, और फेल होते अगर मान लीजिए 24, 25, 26, 27, 28 पहुँचा, तो आप सोचिए ज़िंदगी का वो कितना महत्वपूर्ण टाइम केवल कहाँ पर बर्बाद कर रहा है। ये बर्बाद कर रहा है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो जो मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं बनावटी है, ये मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। मुखर्जी नगर में अपनी आँखों से रियलाइज भी किया चीज़ों को, है ना। कि अभी जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ सिखाई जाएंगी, कुछ चीज़ बताई जाएंगी, है ना। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप बस ये मैच करिएगा, क्या आप भी उस सिस्टम से या उस चीज़ों से खरा उतर रहे हैं। लेकिन फिर भी संभावना होती है। मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी तो वो मतलब चला गया, छोड़ दिया दिल्ली, है ना। कि मतलब सिचुएशन ऐसी बनी कि भाई कहते हैं ना कि हमेशा ज़िंदगी भर कोई थोड़े खिलाएगा। घर वाले भी तो एक लिमिट होती है ना, उनको भी तो एक लिमिट होता है कि हाँ इसके बाद हम नहीं देख पाएंगे, अब तुम जानो। और ख़ास तौर से अगर लड़का ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है तो आप समझ लीजिए कि और समस्या आ जाती है। क्योंकि कारण बस इतना होता है कि जब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का होता है कोई ना, तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में समस्या ये आती है कि उनके पास कुछ और जॉब के लिए कुछ वो तैयार नहीं रहते हैं। और जब ज़िंदगी के महत्वपूर्ण टाइम गुजार देते हैं तब बाद में समझ में आता है कि ये तो अब क्या करें हम, है ना। और अब इस कंपटीशन के ज़माने में देख ही रहे हैं, जब टेक्निकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो जो ह्यूमैनिटी वाले हैं या जो नॉर्मल वाले हैं उनको कैसे मिलेगी जॉब। सोच के देखिए इस चीज़ को। तो जिस लड़के की कहानी में बता रहा हूँ, वो एकदम डेडिकेटेड इंसान था। मतलब जब तैयारी कर रहा था, अब तो तैयारी छोड़ दी, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं वो दुनिया में नहीं है ना। तैयारी दौरान कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, फुली डेडिकेटेड समझते हैं ना, कि सुबह 7 बजे से उठने वाला और रात को लगभग जो है 10 बजे से 10 बजे तक 10-12 लगातार काम करने वाला। मतलब इस लेवल पे वो जो है हार्ड वर्किंग था। अब देखो जॉब काम क्या है क्या नहीं, बात अलग है। पहली चीज़ कि उसके बारे में ये सवाल आप नहीं खड़ा कर सकते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं था या मतलब मेहनत नहीं करता था। आप ये सवाल नहीं उससे कर सकते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कहेंगे परफॉर्मेंस की, पढ़ाई उसकी कैसी हो रही थी, हो सकता है पढ़ ही नहीं रहा हो। मैं आपको बता दूं, जिसने आप जिसे विज़न वगैरह जो टेस्ट निकालते हैं ना, उसमें भाई साहब उसके जो है 120 नंबर आते थे, 120 एबव प्रीलिम्स में। और हर टेस्ट में आता था, ऐसा नहीं टेस्ट में नहीं आते थे, टेस्ट में आते थे। और इसका ऐसा भी नहीं मैं बनावटी बात बता रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ खुद देखा है ना। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते उसका बेसिक कमज़ोर था, बेसिक मतलब उसको नहीं समझ में आता था। आप ये भी सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद अब आपको लगेगा कि हो सकता है उसकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं रही हो। मेंस वो हमेशा पढ़ता था, मेंस इन द सेंस कि वो हमेशा मतलब कि जो भी टेस्ट आते थे, जो भी अपना जो है मटेरियल है, इन सब चीज़ों को खूब पढ़ता था वो। मतलब मेंस की प्रैक्टिस ज़बरदस्त थी। बस अब समस्या क्या आ रही थी? समस्या आ रही थी कि 6 के 6 अटेम्प्ट जो मैं ये बता रहा हूँ आपको ना, ये 6 के 6 अटेम्प्ट ये वाला, ये उसमें एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। समस्या ये है कि एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। अब क्यों नहीं निकला ये कोई डिस्क्लोज नहीं किया, ना तो कोई पूछा ना कोई बताया, है ना। लेकिन ये जो बता रहा हूँ कि 6 के 6 प्रीलिम्स में एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला, और इसकी वजह से मेंस भी कहीं और लिखने का मौका नहीं मिला, और स्टेट में भी कुछ समझ में नहीं आया, है ना। चाहे ईगो के कह लीजिए, चाहे एक डेडिकेशन कह लीजिए यूपीएससी की तरफ, है ना, या होता ना कि जो आप सोशल मीडिया पे ज्ञान सुनते हैं कि नहीं प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान बी होने से प्लान ए ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह की बात आप भी सुनते होंगे। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अंत में हुआ क्या और मिला क्या, हम इस पे चर्चा करेंगे। शुरुआत में देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बड़े बड़े जो है ख्वाब दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, है ना। फिर जैसे होता नहीं कि पहले जब होता था 10-15 साल पहले, जब एक फिल्म आती थी कोई ना, जैसे मान लीजिए किसी भी सुपरस्टार की कोई फिल्म आती थी, तो एक एक्टर को देख करके ना पूरा गाँव का पूरा देश अपना जो है एक्टिंग बदलता था, अपना बिहेवियर बदलता था, अपना हेयर स्टाइल बदलता था, अपना कपड़ा बदलता था कि हम उसकी तरह लगेंगे, है ना। कुछ ऐसा ही आज भी हो रहा है। बस ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये इस जर्नी में है कि जैसे कि अब यहाँ तक लड़के कॉपी करते हैं, जो तैयारी करने वाला है यहाँ तक कॉपी करते हैं कि वो लिखते कैसे हैं, यहाँ तक कॉपी करते हैं वो बैठते कैसे, यहाँ तक कॉपी करते हैं कि वो उनका टाइम टेबल क्या है, यहाँ तक कॉपी करते हैं उनका रहन सहन, मतलब हर चीज़ कॉपी करने का प्रयास करते हैं, है ना। इस लेवल तक जाकर के तैयारी लोग करते हैं, मतलब कि हो जाए। पर वही है, होना वही है, क्योंकि भाई जब सीट ही नहीं है तो 180 सीट आप क्या खा लोगे? 180 या मतलब कि अगर पूरा मिला दे 1000 सीट लगभग आती है तो उसमें आप क्या कर लोगे, है ना। तो अब सवाल ये है कि आप लॉस क्या क्या होते हैं जब आप इस जर्नी में आए। अगर आप नए हैं और देख रहे हैं तो आप पहले तो देखिए 10 मिनट 15 मिनट में कुछ होता नहीं, ठीक है, लेकिन आपका जो ये लर्निंग हम लोग बता रहे हैं ना, ये आपको सीखने वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फिनिशिंग क्या होगा। स्टार्टिंग तो मज़ा आता है, स्टार्टिंग दिक्कत नहीं होती, स्टार्टिंग में तो आप करके एकदम अलग लेवल पे रहते हैं, लेकिन जब आप इस लेवल पे आते हैं कि जब 6 अटेम्प्ट करीब होते हैं, या मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तब भी अटेम्प्ट चले जाते हैं, उस समय आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सोच के देखिए उस लड़के को जब वो दिल्ली छोड़ रहा होगा उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ चल रही होंगी। अब बस ये सोच के देखिए कि सबसे पहली चीज़ मान लीजिए कि वो आया, जो मैं जानता हूँ करीब से, तो वो जो है मतलब वही 22-23 साल में आ गया था, 22-21 साल में तैयारी करने दिल्ली, है ना। दिल्ली में इस उम्र में आ गया था, और जब जा रहा था तो भाई वही 6 जोड़ दीजिए और क्या, है ना। अब उसके पहले भी तैयारी कर रहा था, ऐसा मत समझिए नहीं तैयारी कर रहा था, उसके पहले भी तैयारी कर रहा था। ये तो केवल बस एक ये है कि कोचिंग, जब मैं तब के बता रहा हूँ जब कोचिंग ले लिया, जब क्लास शुरू कर दिया, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके पहले भी क्लासेस चल रही थी तो तैयारी हो रही थी, हाँ। और ये भी मत कहिए अच्छे लेवल पर नहीं, अच्छे कोच क्लास या मतलब अच्छे कॉलेज से नहीं था, अच्छी जगह से पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या, अब उसके सामने क्या क्या स्थिति रही होगी, अब ये चीज़ जरा सोच के देखिए। सबसे पहली चीज़ उसने जो है ज़िंदगी की अपने ना बहुत महत्वपूर्ण कीमत निकाल दी। मतलब एक जो क्रीमी एज होता है ना, क्रीमी लेयर एज में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए। कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि यूपीएससी को या सरकार को कुछ रिकमेंडेशन देना हो, कि रिकमेंडेशन क्या हो, तो मेरे लिए ये सलाह होगा कि किसी को भी, किसी बच्चे को ना किसी भी परिस्थिति में अगर वो 15 साल क्रॉस कर रहा है, 15 साल 18 से एक लिमिट बना दिया जाए, और 30 साल तक मतलब एक जो है ना लिमिट बना देना चाहिए कि आप इस समय कुछ खाली बैठोगे नहीं, है ना। क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर होता है ना, ये बहुत मतलब एज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब ये लड़का छोड़ रहा होगा, आप सोच देखिए कि सब कुछ निकल गया ना, एज निकल गया, प्लान भी सोचा नहीं, अब ऑप्शन क्या बचा, या तो कोई स्टेट तैयारी करे या कुछ और तैयारी करे, छोटा मोटा कोई जॉब पा जाए, लेकिन जो अपने जो गोल्डन एज होता है ना, जो एनर्जी होती है वो आप खो देते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि यही एक ऐसा उम्र होता है ना, जो आपका ये 21 मतलब मान लीजिए कि 18 से लेके मान लीजिए 25, 26, 27 जो भी मान लीजिए, इस एज में ना कई ख्वाब होते हैं। ख्वाबों का जलना भी एक अलग चीज़ होती है ना, कि एक जुनून होना चाहिए।
मिलने को तो कुछ कुछ मिल ही जाएगा भाई, लास्ट में कुछ ना कुछ हर कोई कर ही लेगा। लेकिन जो ज़रूरत होती है किसी चीज़ की ना, कि मतलब वो यहाँ तक बता रहा हूँ, कोई अफेयर तक नहीं, मतलब किसी से बातचीत तक नहीं, किसी से कुछ नहीं, मतलब एकदम लगा रहा पर पढ़ेंगे एकदम, पढ़ेंगे एकदम, है ना। लेकिन एट द लास्ट उसको जो है उम्र, वो तो एक गोल्डन उम्र गंवा दी ना। एक किसी ने एक कहावत कही थी कि सिगरेट जल जाए ना, जब सिगरेट शुरू हो जाए जलना, तो अब आप उसको या तो पी करके मजा लीजिए, या तो फिर जलने दीजिए, जो जल खत्म होगा ही होगा। मतलब वैसे कुछ एज भी है कि जब आप शुरू कर देते हैं तैयारी, मतलब ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं ना, अब आप उसको जिए या ना जिए ये आपके ऊपर है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये 18 से 30 साल जो आप गंवा देते हैं, फिर मौका नहीं आएगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अब डिमोटिवेशन कुछ लोग लगेगा, नहीं आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, पर ये बात तो सही है ना कि आप एक रूम में जिस उम्र को गुजार रहे हैं, आप सोच दीजिए उसका क्या क्रक्स क्या निकला। ऐसे थोड़ा कि आपको फिर से जन्म मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो पहला जो आदमी इसमें खोता है वो है उम्र, जो कि बहुत बड़ी जो है गलती होती है, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद क्या आता है, अब तैयारी के दौरान जो है उस लड़के ने पैसा भी खूब खर्च किया होगा। पैसा कहाँ कहाँ गया होगा, कोचिंग में, रूम रेंट, खाने पीने का और एक्स्ट्रा खर्च, ये सब मिला करके कितना पैसा खर्च होगा सोच देखिए। वो खास तौर से दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जब ऐसा चीज़ें लोग खर्च करते हैं बच्चे, शायद अगर मेरा अंदाज़ा है, मेरा कैलकुलेशन है कि अगर 6 साल मान लीजिए कि उसने 6 साल में मिनिमम मान लीजिए अगर 1.5 लाख भी खर्च किया होगा, 1.5 लाख भी खर्च किया होगा, तो आप सोच के देखिए कि 6 साल मान लीजिए, है ना, 9-10 लाख तो हो ही जाएंगे गिन करके ना। लेकिन उसके पहले भी तो खर्च हुए होते हैं ना, या उसके बाद भी तो खर्च होंगे, ऐसा तो नहीं। लेकिन जो ये खर्च होते हैं, अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये सब नहीं देखा जाता है, ये सब नहीं। भाई मिडिल क्लास के लिए ना बहुत मैटर करता है। मिडिल क्लास लोअर क्लास बस कभी कभी ना गलती कहाँ से कहाँ कर बैठते हैं, वो कैलकुलेशन करने में गलती कर बैठते हैं, वो इकोनॉमिकली सोचना गलती कर बैठते हैं। बात थोड़ी सी यही चीज़ है, आप किस सेंस में सोच रहे हैं ये मैटर करता है ना। कि किसी ऐड को देख करके आप अपनी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण समय और जो किस तरह से पैसा मिलता है, ये बात आपको पता है ना। जो सुन रहे हैं, जो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा या मतलब कि बहुत बड़े लोग सुन रहे होंगे, सब सिंपल ही हैं, अपने ही जैसे हैं सब, है ना। तो आप जो ये पैसा भी खर्च करते हैं, सोचिए इसका भी कुछ रिटर्न आपको नहीं मिलता है। आप सोच देखिए ना, लास्ट में अगर कोई फेल हो गया 6 साल बाद 6 अटेम्प्ट दे करके, तो उसके पास क्या सर्टिफिकेट, फेल के अलावा कुछ है सर्टिफिकेट, कुछ कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सरकार कोई उसके प्रति कुछ नहीं संवेदन। अब तुम ज्ञानी हो बात अलग है भाई ना, ज्ञानी अगर आपके अंदर आप ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का यूज कहाँ करोगे, सवाल बस इतना ही है। उस ज्ञान का यूज कहाँ करोगे, जा करके बताओगे कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, किसी के सामने भी जा करके सुनाना शुरू कर दो, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा हूँ, अनुच्छेद ये सरकार का काम है, ये न्यायपालिका का काम है, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको फिलॉसफी बहुत बढ़िया पढ़ा हूँ, मैं जीवन जीने की शैली बोल, अरे भाई तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं, जीने के लिए शैली कहाँ से बनाओगे, सिंपल सी बात ये है। तो कड़वी अगर नहीं बोला जाएगा ना, तो क्या है कि नए नए बच्चे जो आ रहे हैं वो गुमराह होंगे। ये सब बनाने की सब जो मैं कर रहा हूँ या मैं समझा रहा हूँ, इसका मकसद ये थोड़ा किसी को मतलब कि गलत कहना सही कहना, ये आप सीखिए इस चीज़ से, इस पॉइंट को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप इसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप सोच देखिए, फिर तो बड़ा मतलब कि लापरवाही वाली चीज़ होगी। नहीं, आप सोच भी नहीं रहेंगे, आप पैसा खर्च कर लेंगे, पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है, आपके पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है ये पता नहीं। मतलब आपके पैसे का सोचिए कि ये ऐसी स्थिति है, लोग NCERT पढ़ाने का पैसा लेते हैं, NCERT पढ़ाने का मतलब क्लास 11 की NCERT तो कोई ढंग से नहीं पढ़ा पाते, यही बता दूँ, कड़वी सच्चाई है, पर है ऐसा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद मेन चीज़ था अवसर। ये पॉइंट जो होता है ना और ख़तरनाक हो जाता है। अब अवसर मतलब क्या, अवसर मतलब बेसिक ग्राउंड लेवल चीज़ सोचिए। वो लड़का जब लगा था, और मैं कभी नहीं देखा हूँ उस लड़के को मतलब कि घर पर जाकर के 2 महीना रहा हो, घर पर 1 महीना रहा हो, कभी नहीं रहा, कभी रहा ही नहीं। वो जाता था चलाता था बस, मतलब पता नहीं क्यों सिचुएशन होती है सबकी, हर कोई हर चीज़ थोड़ा बता देगा, पर जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा बातचीत से पता चलता है। तो वो ज़्यादा अवसर न समझ गया, फैमिली के साथ टाइम कभी जो है स्पेंड नहीं कर पाया, दोस्तों के साथ टाइम कभी नहीं स्पेंड कर पाया, शादी विवाह सब चीज़ छोड़ गई। एक उम्र के बाद ना
ये भी ज़रूरत होती है ना, कि बच्चों को जो है ये भी चीज़ खोने लगती है। जैसे मान लीजिए कि 21 साल 22 साल 23 साल, भाई एक चीज़ को ना, शादी विवाह का भी मज़ा तो एक उम्र के होता है ना यार। वैसे कि आप कहो कि मैं 40 साल में 35 साल में शादी करूँगा तो मज़ा है। देखिए हर चीज़ आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है, बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो अब समस्या आती है फिर भी, है ना। अब एक ख्वाब बस एक ही कि मैं आईएएस बनूंगा, और आप इसके पीछे कितने अवसर छोड़ देते हैं जिंदगी के, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये आप कभी गहराई में देखिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बोलूँ इस बात में, मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैं सॉरी बोल सकता हूँ भाई, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर जो चीज़ रियल है ना वो चीज़ तो कहनी पड़ेगी ना मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, मैं अपने हिसाब से एनालिसिस बता रहा हूँ। और मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ, मुखर्जी नगर में खास तौर से, मुखर्जी नगर हुआ, राजेंद्र नगर हुआ, कई ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसे अवसर ना खो दिए हैं, बस केवल एक ख्वाब के चक्कर में, है ना। एक ख्वाब के चक्कर में ऐसे कई के अवसर खो दिए कि उनको, उनके पास अगर वो चाहते तो कोई और भी काम कर सकते थे जिससे उनकी ज़िंदगी। अब ये चीज़ कभी इस पर डिस्कस करूंगा कि मतलब आईएएस का ख्वाब क्यों बनता है, कैसे बनता है, कभी चर्चा करेंगे उस पर, है ना। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे ऐसे आप अपॉर्चुनिटी जो है खो देते हैं। आप कुछ जो कमा भी सकते थे वो भी छोड़ देते हैं। अरे ठीक है मैं आईएएस बन जाऊँगा, सब बराबर कर दूंगा। अब ये बात किसने बताया कि आईएएस बन जाऊंगा मैं बराबर कर दूंगा, ये बात भी सोचने वाली है ना। खैर देखिए, एक तरफ मैं भी मोटिवेट करता हूँ, करना पड़ता है, क्यों ना करें। अगर हम इस जर्नी में हैं, अगर हमारे साथ के लोग लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो मोटिवेट करना जरूरी होता है ना। मोटिवेट हम ही लोग नहीं करेंगे। अब कड़वी सच्चाई तो एज फ्रेंड जब हम बात करते हैं ना तो हर चीज़ बात होती है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा रेटिंग कोई गिरा देगा, है ना। इस चीज़ का मुझे डर नहीं इस बात का। तो क्या है ना, अपनों के बीच में जब आप बोलते हैं क्लियर कट बोलते हैं, सही चीज़ बोलते हैं, कि ताकि थोड़ा बुरा भले लगे, सोचेगा जरूर आकर के कि नहीं यार बात तो सही कर रहा था, भले थोड़ा बुरा लगा सुन करके कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर जो चीज़ सही तो बोलना चाहिए ना, है ना। और अगर हम मान लीजिए हम लोग सीनियर हैं, जो लड़के नए आ रहे हैं, अगर हम उनको नहीं बोलेंगे, अब क्या लगता है कोई जो जहाँ पर वो पढ़ने जाएंगे वो बोलेंगे सब बातें, वो तो दुनिया भर का मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मैं उनके अधीन हूँ, मैं ऐसा मेरे खिलाफ है, मेरे एथिक्स के खिलाफ है, सबको दुनिया भर का जो रोना धोना रहता है, वो कुछ बताते नहीं सही चीज़। तो अब ये चीज़ अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो ये कड़वी सच्चाई कैसे बाहर आएगी। तो इस पर भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, मानसिक सामर्थ्य। भाई साहब एक चीज़ जान लीजिए, यूपीएससी की जर्नी में खास तौर से मैंने जो देखा है लोगों में, है ना, जो साथ के लोगों देखा है मैंने, यूपीएससी की जर्नी में एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो आती है मानसिक सामर्थ्य। जैसे जो जिस स्पीड से आप पहला अटेम्प्ट, जिस मेहनत, जिस एक्साइटमेंट से देते हैं ना, छठवां अटेम्प्ट नहीं देते हैं। ये इसके बीच के जो गैप आता है ना, यही मानसिक स्थिति या मानसिक सामर्थ्य का जो है एक डिक्लिनेशन होता है ना। कि मतलब कि आपका डिक्लाइन करके आपको जो जोश था आखिर क्यों कम हो गया छठवें अटेम्प्ट में, तो ये बात जो आप सोचते हैं, ये कारण बस एक ही होता है, अकेलापन, डिप्रेशन, चिंता, कैरियर की समस्या, और कैरियर मतलब कि फ्यूचर को लेकर के कई सारे समस्याएं आती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का जो है इस पे प्रभाव पड़ता है। और दिमाग जो है ना सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता, सोचता है। आप भी कभी, जो लोग तैयारी किए होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, दिन भर पढ़ेंगे, रात को समस्या आ ही जाती है कि यार क्या बताऊँ, काश कुछ और होता, काश कोई और होता, मतलब इस तरह चीज़ें आएंगी आपके साथ, है ना। अब इसका पॉजिटिव भी इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। आप मजबूत भी होते हैं, आप कमज़ोर भी होते हैं। अब किसी चीज़ का प्रयोग किस तरह होता है, मैटर ये करता है, ठीक है। तो आप मानसिक सामर्थ्य बहुत ज़्यादा इसमें खो देते हैं, आप इसको तैयार रहिए, ठीक है। उसका जो लास्ट आता है, जो एनालिसिस में करना है इस पूरे कहानी का, कि वो अब देखिए उसके बाद चला गया, तो दिल्ली छोड़ के मैं क्या बोलूँ कहानी में, है ना। अब जो कुछ आएगा, मैं जो मेन चीज़ बता रहा हूँ, प्रिपरेशन का टाइम, है ना। अब ज़िंदगी कहानी थोड़ा किसी बायोग्राफी थोड़ा बताना शुरू कर देंगे, या मतलब कि पैदा हुए ये वो, नहीं पूरा नहीं किया, ये किया वो कि नहीं, मेन पॉइंट हमको बताना है। अब एनालिसिस में अगर हम आपको बताएं कि देखिए मैं कौन हूँ बोलने वाला, ये बात आपके दिमाग में आएगा, मैं कौन हूँ समझाने वाला, ये भी आपके दिमाग में आएगा, और आना भी चाहिए कि मैं क्यों, है ना। अब सवाल ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी डिसीजन खुद लेंगे, तो आपका क्या है कि आपका एक उद्देश्य होगा, आपका एक सोच होगा, आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होंगे, समझाने वाले लोग होंगे, है ना। कुछ आपके घर में ही होंगे, कुछ आपके टीचर्स होंगे, कुछ आपके कलीग्स होंगे, कुछ आप तमाम लोग होंगे कि आपको ज्ञान दे रहे होंगे, समझा रहे होंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, सब कुछ हो रहा होगा, ठीक है।
ये साथ ये चीज़ अगर सबके साथ मतलब हमारे जैसे लोग साथ होगा, सबके साथ होगा। सिंपल सी बात, ऐसा नहीं कि आप जो है कहीं चंद्रमा रख तैयारी कर रहे हैं, सब यहीं पे हैं, यही मुखर्जी नगर गोल गोल घूम रहे हैं सब। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, बहुत होगा सब अपने घर से। कुछ लोग तैयारी करेंगे, लाइब्रेरी में जुट जाएंगे, ये ले लेंगे वो ले लेंगे, यही सब करेंगे। और क्या करेंगे? मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। ये चीज़ जितनी जल्दी आप अपने कह लीजिए कि डायरी में या अपने ज़िंदगी में कहीं पर भी अगर आप ये चीज़ लेके आए, आपको ज़िंदगी में चाहिए, आपको गोल क्या है, जिस दिन आपने ये तय कर लिया आपको ज़िंदगी में एट द लास्ट क्या चाहिए, उसी दिन जान लीजिएगा आप मैच्योर हो गए हैं। उसी दिन आप मतलब एक क्रक्स पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, इंसान कभी कभी इज्जत की, रिस्पेक्ट की बात करने लगता है, कभी कभी पैसे की बात करने लगता है, कभी कभी बॉडी की बात करने लगता है, कभी कभी सोचता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, कभी कभी उसको लगता है कि यार थोड़ा टहलना घूमना शुरू कर दूं क्या। फिर कभी कभी लगता है मतलब मुझे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे घर, बड़े बड़े घर चाहिए। फिर कभी सोचता है कि मुझे प्यार करने वाला कोई मिल जाता दुनिया, कुछ मिले ना मिले। मतलब कि वो ये जो साइकिल, ये भ्रम होता है ना, इस भ्रम में बहुत कुछ आप खो देते हैं। तो सबसे पहला काम अगर आपको मेरी तरफ से एनालिसिस के तौर पे आपको सलाह, एक गाइडलाइंस तरह का देखा जाए, तो सबसे पहले तय कर लीजिए कि आपको आईपीएस या आईएएस तैयारी करने में, यूपीएस तैयारी करने में आपको चाहिए क्या इससे, है ना। क्या ज्ञान लेने आए हैं सच में, या नौकरी लेने आए हैं, या पैसा कमाना उद्देश्य है आपका। मतलब क्लियर कट रही है। अगर ये चीज़ नहीं रही तो आप समझिए बहुत ज़्यादा भ्रमित होंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आएगा, बाकी चीज़ आप अपने आप कर लेंगे। क्योंकि जब गोल पता हो जाएगा हमको क्या करना है, तो आप आराम से, आपको आईएएस बनना ही है, आप ये मानते हैं कि ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, चाहे हम बर्बाद हो जाए, चाहे करियर बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसके लिए नहीं रह सकते। या मतलब कि हमारी आत्मा और हमारा यूपीएससी जर्नी, यही दो में से एक, मतलब दोनों एक बराबर के हैं कि इसके बिना भी नहीं जी सकते, उसके बिना भी नहीं जी सकते। तो ठीक है, दिक्कत किस बात की, फिर तो कर सकते हैं ना, इतनी कुर्बानी फिर दी जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब कुछ और भी ज़िंदगी में चाहिए मुझे, मतलब पैसा भी चाहिए, या मुझे मतलब अच्छे लोग भी चाहिए, या घर परिवार भी चाहिए, फिर आपको मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार फिर कुछ सोचो, नहीं तो फिर चला सब की ये गाड़ी निकल जाएगी, है ना। क्योंकि उम्र के साथ बहुत कुछ चीज़ें खोएंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समय के साथ, उम्र के साथ बहुत कुछ आप खोने वाले हैं, है ना। पाने वाले हैं कि नहीं ये तो पता ही नहीं। सच बात ये है कि जो आप खो रहे हैं ना, उसका फ़ायदा कोई दूसरा ले रहा है। मेन चीज़ ये है ना। आपका लॉस हो रहा है, इसका मतलब किसी न किसी का फ़ायदा हो रहा है, और उस जो फ़ायदा ले रहा है, ऐसे ही कोई थोड़े बड़ी बड़ी गाड़ियों बगलों में चल रहा है। सिंपल सी बात सोचिए। खैर, आज के लिए इतना रखते हैं। ज़्यादा टाइम हो गया क्या? काफ़ी टाइम हो गया। खैर, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ समझ में आई होंगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।